कहानी है ऐसे पति पत्नी की जिन्होंने प्यार की परिसीमा छू ली थी। पति और पत्नी की इस प्रेम कहानी में ऐसे अजीब मोड़ आएंगे जो आपका दिल छू लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस अनोखी कहानी को। एक गांव में अजीत और अस्मिता नाम का जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि गांव में सब उन्हें दो हंसों का जोड़ा कहते थे। वैसे तो उनकी जिंदगी में सब ठीक था, बस एक ही बात की कमी थी। शादी के 10 सालों के बाद भी अस्मिता बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी। अस्मिता की सभी बहनें और देवरानियां अब तक 2-2 बच्चों को जन्म दे चुकी थीं, जिस बात से अस्मिता को अपना दुख पहाड़ जैसा महसूस होता था। एक दिन उनकी पड़ोसन सुधा मिठाई लेकर आई। अस्मिता की सास माधुरी के हाथ में उसने मिठाई का डिब्बा रखा। माधुरी ने पूछा, किस बात की मिठाई दे रही हो सुधा? सुधा बोली, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है हमारे घर में कि क्या कहूं, मुझे तो सब्र ही नहीं हुआ, इसलिए मिठाई लेकर चली आई तुम्हारा मुंह मीठा करने। हाँ, वैसे भी कुछ महीनों के बाद तो तुम्हें पता चल ही जाता, पर मैंने सोचा कि हम दोनों इतने पुराने पड़ोसी हैं तो तुम्हारा हक बनता है खुशखबरी सुनने का। सुधा इतराकर कहने लगी। माधुरी और अस्मिता के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। माधुरी ने फिर कहा, पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि क्या बात है। सुधा ने बताया, अरे मेरी बहू पंखुड़ी के पास खुशखबरी है और पता है, एक नहीं 2 बच्चे होने वाले हैं उसे। अब बताओ, मिठाई खिलाने वाली बात है कि नहीं? पंखुड़ी को जुड़वां बच्चे होने वाले हैं। यह सुनकर अस्मिता के साथ साथ माधुरी का चेहरा भी उतर गया। अस्मिता अंदर चली गई। माधुरी ने न चाहते हुए भी सुधा को बधाई दी। सुधा बोली, अब देखो, कुछ ही महीने हुए हैं मेरी बहू की शादी को, फिर भी कितनी जल्दी उसने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। एक तरह से अच्छा ही है। सालों इंतजार करने से तो अच्छा है कि जल्दी हमारे पोता पोती हमारी गोद में खेलें, है कि नहीं? सुधा जानबूझकर माधुरी और अस्मिता को नीचा दिखाने के लिए ही मिठाई लेकर आई थी। ऐसी बात नहीं थी कि अस्मिता और माधुरी पंखुड़ी की खुशी से जल रही थी, लेकिन उन्हें अपने दुख का एहसास अब और भी ज्यादा होने लगा था। अजीत के 2 और भाई थे जो दूसरे शहरों में रहते थे और उन्हें 2-2 बच्चे हो गए थे। माधुरी अजीत के साथ रहती थी और रोज अस्मिता को ताने देती रहती थी। अजीत के भाई अमित और आशीष जब भी अपने बच्चों के साथ अजीत के घर आते थे, तब माधुरी और अस्मिता की दोनों देवरानियां उसे बच्चे के बारे में पूछकर हैरान करती थीं। अब तो अस्मिता का सबके साथ हंसना बोलना भी लगभग बंद सा हो गया था। एक दिन उसकी देवरानी ने उसे कहा, भाभी, आपके शादी के बाद हम दोनों की शादियां हुई हैं, फिर भी हम दोनों ने सासू मां को दादी बनने का सुख दिया है। आप किस दिन का इंतजार कर रही हैं? उसकी बात सुनकर दूसरी ने कहा, अरे मुझे तो लगता है कि शायद भाभी चाहती ही नहीं है कि उन्हें बच्चा हो। पता है ना, कुछ औरतें होती हैं ऐसी, जिन्हें लगता है कि बच्चा होने के बाद उनकी फिगर खराब हो जाएगी और वो बूढ़ी लगने लगेंगी। शायद इसी वजह से भाभी ने बच्चे की बात को अब तक दिल पर नहीं लिया है। उन दोनों की बातें सुनकर अस्मिता को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने शांति से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भगवान की मर्जी होगी तब मैं भी जरूर खुशखबरी दूंगी। हाँ, देंगी तो जरूर, लेकिन कब? कहीं आपकी खुशखबरी सुनते सुनते हम ही बूढ़ी ना हो जाएं। ऐसा कहकर दोनों देवरानियां हंसने लगीं। उनका वो हंसी भरा मजाक सुनकर अस्मिता की आंखों से आंसू बहने लगे। ये बात अजीत ने देखी, लेकिन वो जानता था कि किसी को कुछ कहने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। अगर वो देवरानियों को कुछ कह देता तो उसके भाई उसके ही खिलाफ चले जाते। इसलिए वो अस्मिता के पास गया और उसके आंसू पोंछने लगा। अजीत ने कहा, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद सुधा फिर मिठाई के साथ चली आई और उसने माधुरी से कहा, कल मेरी बहू पंखुड़ी की गोद भराई है, तुम जरूर आना। माधुरी ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हाँ जरूर आऊंगी, आखिरकार इतने पुराने रिश्ते हैं हमारे, बस एक बात बतानी है तुम्हें। कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी उस बांझ बहू को मत लेकर आना गोद भराई में। वो क्या है ना, ऐसी औरत के आने से कहीं अपशगुन ना हो जाए, इसलिए कह रही हूं बस। मोहल्ले की औरतों में बेकार में चर्चा होगी और तुम्हारी ही बहू बदनाम होगी, इसलिए बस, बाकी कुछ नहीं। जाते जाते भी सुधा ने माधुरी को ताना मार ही दिया। अगले दिन माधुरी अच्छे से तैयार हो गई। उसे तैयार होते देखकर अस्मिता ने पूछा, आप कहां जा रही हैं? तब माधुरी ने बताया, गोद भराई में जा रही हूं। पता नहीं कब तक दूसरों की बहुओं की गोद भराई में जाना लिखा है मेरे नसीब में। तुम घर की बड़ी बहू हो,
फिर भी इतने सालों के बाद भी इस घर में तुम्हारी गोद भराई करने का अवसर पता नहीं कब आएगा। माधुरी की बात से अस्मिता को बुरा लगा। माधुरी सुधा के घर गोद भराई का सामान लेकर चली गई। सुधा ने घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया था। पूरे घर में गेंदे के